नमस्कार, स्वागत है आपका स्वतंत्र भारत न्यूज़ पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं। आइए जानते हैं देश की तमाम बड़ी खबरें, बड़ी अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज़। आज 12 जनवरी 2021 मंगलवार हो चुके हैं। आइए जानते हैं देश की तमाम बड़ी खबरें। सूत्रों से मिली बड़ी खबर आ रही है, 200 रुपए प्रति वॉयल होगी ऑक्सफोर्ड वैक्सीन की कीमत। सीरम इंस्टीट्यूट को आज मिल सकता है ऑर्डर। आइए जानते हैं पूरी खबर। जी हां दोस्तों, दरअसल कोविड-19 वैक्सीन देश में कोरोना बचाव के लिए स्वीकृत ऑक्सफोर्ड वैक्सीन की कीमत 200 रुपए प्रति वॉयल होगी और सीरम इंस्टीट्यूट को वैक्सीन खरीदी का ऑर्डर आज मिलने की संभावना है। सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी है। बताया कि कोविशील्ड की कुछ मिलियन डोज हर सप्ताह सप्लाई की जाएगी। शुरुआती तौर पर 11 मिलियन यानी कि 1 करोड़ यानी 10 लाख डोज की सप्लाई की जा सकती है। सरकार ने हाल ही में बताया कि 16 जनवरी से टीकाकरण शुरू किया जाएगा। गौरतलब यह है कि डीसीजीआई ने जिन 2 टीकों के सीमित आपात उपयोग की मंजूरी दी है, उनमें से ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और एस्ट्राजेनेका के सीरम द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर तैयार कोविशील्ड तथा घरेलू दवा कंपनी भारत बायोटेक के द्वारा विकसित पूर्णतः स्वदेशी कोवैक्सीन शामिल है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, कोरोना वैक्सीनेशन पर चर्चा के बाद बोले पीएम मोदी, फ्रंटलाइन वर्कर्स के वैक्सीन का खर्चा केंद्र उठाएगा। आइए जानते हैं पूरी खबर। जी हां दोस्तों, दरअसल देश में 16 जनवरी से दुनिया के सबसे बड़े कोरोना वैक्सीनेशन अभियान शुरू होगा। राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वर्चुअल मीटिंग करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें पब्लिक अवेयरनेस करनी है। पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। पीएम मोदी ने कहा, फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए वैक्सीन का खर्चा केंद्र उठाएगा। साथ ही साथ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान पर हमारी चर्चा हुई है। राज्यों से ऐसे सुझाव मिले हैं। इस संवाद ने कोरोना से लड़ाई में भूमिका निभाई है। वर्ष 1965 में शास्त्री जी ने प्रशासनिक कॉन्फ्रेंस में कहा था कि द बेसिक आइडिया ऑफ गवर्नेंस इज टू hold the society together so it can and develop and march toward certain goals। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, कृषि कानून को लेकर, कृषि कानूनों की वैधता को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। ये जानते हैं पूरी खबर। जी हां दोस्तों, दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी मंगलवार को कृषि कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आदेश पारित करेगा। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट किसान आंदोलन से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कहा कि कृषि कानून के अमल पर रोक लगे। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में टुकड़ों में भी आदेश दे सकता है। कुछ आदेश आज आ सकते हैं और कुछ भाग पर कल आदेश आ सकता है। साथ ही साथ सीजेआई ने कहा कि कोर्ट को ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार इस मुद्दे को सही से संभाल नहीं पा रही है, इसलिए हमें इस बारे में कोई कार्रवाई करनी पड़ेगी। यह बेहद गंभीर मामला है। सरकार की ओर से कोर्ट में कहा गया है कि केंद्र सरकार और किसान संगठनों में हाल में मुलाकात हुई है, जिसमें तय हुआ कि चर्चा चलती रहेगी और इसके जरिए समाधान निकाला जाएगा। बड़ी खबर आ रही है, कर्नाटक में मिला 1600 टन लिथियम का भंडार। आइए जानते हैं क्यों है ये भारत के लिए अहम खोज। जी हां दोस्तों, दरअसल केंद्र सरकार ने 12 मार्च 2020 को ही राज्यसभा में जानकारी दी थी कि उन्हें कर्नाटक के मंड्या जिले में लिथियम के स्रोत पता चला है। यह स्रोत मंड्या जिले के मार्लाकाला पटना के क्षेत्र में मिला है। साल भर के भूगर्भीय रिसर्च और खोजबीन के बाद यह पता चला है कि वहां 1600 टन लिथियम इसका मौजूद है। आखिरकार केंद्र सरकार को लिथियम की इतनी जरूरत क्यों है? सरकार क्यों खोज रही है लिथियम के स्रोत? आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह। जी हां, दरअसल पिछले साल 12 मार्च को हुए राज्यसभा सत्र में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि हमें कर्नाटक के मंड्या जिले में लिथियम का स्रोत मिला है। कुछ दिन जांच करने के बाद ये पता पाएंगी वहां कितना लिथियम है। लिथियम एक रेयर अर्थ एलिमेंट है। भारत अभी तक अपने लिथियम की 100% जरूरत चीन और अन्य लिथियम निर्यात करने वाले देशों के जरिए पूरा करता था। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, तेज भूकंप के झटकों से दहला जम्मू कश्मीर, 5.1 रही तीव्रता। आइए जानते हैं पूरी खबर। जी हां दोस्तों, दरअसल जम्मू कश्मीर में सोमवार शाम 5.1 की तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेस्मियोलॉजी के मुताबिक सोमवार शाम 7:32 पर कश्मीर के डोडा, किश्तवाड़ और रामबान में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल गए। भूकंप का केंद्र क्या था, फिलहाल इसकी जानकारी नहीं मिली है। इसके अलावा भूकंप में किसी तरह के जान माल के नुकसान की भी खबर सामने नहीं आई।